आज हम जानेंगे कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज को कैसे गिनें, किस खाने में कितनी कैलोरीज होती है और कैलोरीज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए जो पेट्रोल लगता है उसे हम लीटर्स में गिनते हैं, ठीक उसी तरह शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी माने ऊर्जा लगती है उसे हम कैलोरीज में गिनते हैं। सरल भाषा में कहे तो दिल को धड़कने में, हमें सांस लेने में, बैठने में, सोने में, काम करने में जो भी एनर्जी माने जो भी शक्ति लगती है उसे ही हम कैलोरीज कहते हैं। हर इंसान के शरीर को एनर्जी या कैलोरीज की अलग अलग प्रमाण में ज़रूरत होती है, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज भी कहते हैं। आपके शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरीज की कुल मात्रा को ही हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार पुरुषों को 2500 तो महिलाओं को 2000 एवरेज कैलोरीज की प्रतिदिन ज़रूरत होती है, जो आपके उम्र पर, लिंग पर, लंबाई पर, वजन पर और दिनचर्या पर निर्भर करती है। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को आसानी से ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर से गिन सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उदाहरण के तौर पर आप जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे तो आपको आपका एज, जेंडर, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डालना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। अगर आप दिखाई गई मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा, कम कैलोरीज लेते हैं तो वज़न घटेगा और उतनी ही कैलोरीज लेते हैं तो वज़न मेंटेन रहेगा। हम जो भी खाना खाते हैं वो 7 तत्वों से बनता है, जैसे फैट, वाटर, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से वाटर, फाइबर, विटामिन और मिनरल में कोई भी कैलोरीज नहीं होती। वही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। हम जो भी खाते हैं उसे हम 0 कैलोरी से लेकर 1000 कैलोरीज तक 6 कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 पानी, जिसे हम 0 कैलोरी फूड भी कहते हैं। आप कितना भी पानी पीजिए, ये आपके वज़न को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। कैटेगरी नंबर 2 20 कैलोरी फूड, इसमें सभी सब्जियां माने वेजिटेबल्स जैसे भिंडी, पालक, लौकी और सभी सलाद आइटम जैसे टमाटर, गाजर, मूली, प्याज, खीरा इत्यादि का समावेश है। उदाहरण के तौर पर एक टमाटर जिसमें 90% पानी होता है, 5% फाइबर होता है और 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप 100 ग्राम का एक टमाटर खाते हैं तो सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही आपको 20 कैलोरीज देगा, क्योंकि पानी और फाइबर में कोई कैलोरीज नहीं होती। इन सब में सिर्फ एक आलू है जो इस कैटेगरी में नहीं आता। और हमेशा याद रखिए, ये सारी सब्जियां और सलाद आइटम्स 100 ग्राम में 20 कैलोरीज तभी देंगे जब आप इनमें तेल का कोई भी इस्तेमाल ना करेंगे। कैटेगरी नंबर 3, जिसे हम 50 कैलोरी फूड भी कहते हैं, इनमें सभी फल जैसे संतरा, मौसम्बी, अंगूर और तरबूज इत्यादि फल आते हैं। अगर आप 100 ग्राम फल खाएंगे तो आपको लगभग 50 कैलोरीज मिलती है। कृपया ध्यान रखिए, इस कैटेगरी में आम और केला यह 2 फल नहीं आते, क्योंकि ये हाई कैलोरी फ्रूट्स है। कैटेगरी नंबर 4, जिसे हम 100 कैलोरी फूड भी कहते हैं, इनमें सभी प्रकार के अनाज जैसे दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा इत्यादि आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक रोटी लेते हैं तो उसका वजन करीब 35 ग्राम होता है, जिसमें 10 पानी होता है जो हम आटा बुनते समय मिलाते हैं और 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज देता है, ठीक उसी तरह 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 100 कैलोरी देता है। इसी तरह जब हम 25 ग्राम चावल या दाल बनाते हैं तो वो दाल या चावल पानी में 100 ग्राम बन जाती है। इसका मतलब ये दाल और चावल भी हमें लगभग 100 कैलोरीज देता है। कृपया हमेशा याद रखिए, इनमें तेल का प्रमाण ना हो तभी ये 100 कैलोरी वाला फूड। इसी कैटेगरी में आलू, आम और केला भी आते हैं। इन तीनों में से अगर आप कुछ भी 100 ग्राम खाते हैं तो आपको लगभग 100 कैलोरीज मिलती है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 5, जिसे हम 500 कैलोरी फूड भी कहते हैं, जिसमें सभी फ्राइड माने तली हुई चीज़ें जैसे फरसान, समोसा, पकोड़ा, भुजिया, सभी मीठी चीज़ें जैसे जलेबी, गुलाब जामुन और सभी ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम आते हैं। इसका मतलब अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ 100 ग्राम खाते हैं तो लगभग आपको 500 ग्राम कैलोरीज मिलती है।
सबसे आखिरी कैटेगरी नंबर 6, जिन्हें हम 1000 कैलोरी फूड भी कहते हैं। इनमें गाय का देसी घी, कोल्ड प्रेस माने कच्ची घनी ऑयल और रिफाइंड ऑयल का समावेश है। इनमें 100 ग्राम में लगभग 1000 कैलोरीज होती है। उदाहरण के तौर पर 1 ग्राम तेल जो 9 कैलोरीज सिर्फ फैट की वजह से देता है, वही 100 ग्राम तेल में 900 कैलोरीज होती है। अगर आप सब्जी में 100 ग्राम तेल डालते हैं तो आप लगभग 900 से 1000 कैलोरीज खाते हैं। इनमें गाय का घी सबसे अच्छा होता है, उसके बाद कच्चे घनी का तेल थोड़ा कम अच्छा होता है और सबसे ख़राब रिफाइंड ऑयल होता है जो सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आपको सरल भाषा में इन कैलोरीज को याद रखना है तो काउंट योर कैलोरीज एज यू काउंट योर मनी, माने जैसे आप अपने पैसे को गिनते हैं ठीक उसी तरह कैलोरीज को गिनिए। जैसे 0 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, उसी तरह 0 कैलोरी, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी, 500 कैलोरी और 1000 कैलोरी। इसका मतलब सरल है, अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप 100 कैलोरी वाला फूड खाइए, अगर आपको वज़न कम करना है तो 0, 20 और 50 कैलोरी वाला फूड खाइए, और बीमारियों से दूर रहने के लिए 500 और 1000 कैलोरी वाला फूड कम से कम खाइए। सिर्फ कैलोरीज के आधार पर ही कुछ भी ना खाएं। उदाहरण के तौर पर एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा और 3 किलो में लगभग 300 कैलोरीज होती है, लेकिन केले में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं जो पिज़्ज़ा में नहीं होते। सिर्फ आकार के आधार पर कुछ भी ना खाएं। जैसे एक गुलाब जामुन और एक टमाटर लगभग समान आकार का होता है, लेकिन एक टमाटर 20 कैलोरी और विटामिन से भरपूर होता है, वही एक गुलाब जामुन 250 से 300 कैलोरी और फैट से बना होता है। खाना हमेशा धीरे धीरे और चबाकर ही खाएं, क्योंकि हमें 20 से 30 मिनट लगते हैं ये समझने के लिए कि हमारा पेट भर गया है। शक्कर की जगह गुड़ और मिश्री का उपयोग करें और रात को कुछ भी मीठा ना खाएं। हो सके तो जो भी आपको मीठा खाना है वो सुबह ही खाएं। नियमित सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट व्यायाम जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ, कमेंट करना ना भूलिए।